कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोग की? आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर 6 है, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज। इसमें हाउ कैन पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। 4 का जो है मेन हमने डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं इस क्लास में देखेंगे कैसे इसको हम जो है रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, हाउ इट कैन बी रिफॉर्म्ड। तो ये जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिफॉर्मेशन जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप चाहती तो अभी तक ये रिफॉर्म हो गया होता। अगर नहीं चाहती हैं तो क्यों नहीं चाहती हैं? अगर चाहती हैं तो उन्होंने अभी तक रिफॉर्म क्यों नहीं किया? ये जो है क्वेश्चन जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी सिटीजन्स के पास हैं। दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। और ये जो है कि इन्होंने क्यों नहीं रिफॉर्म किया, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है, कि क्यों पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं जो है रिफॉर्म करना चाहती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स उसमें हैं। तो कैसे जो है ये रिफॉर्म हो सकता है? तो एक इसमें ये हो सकता है कि ऑर्डिनरी पीपल जो है जो प्रेशर डालें पॉलिटिकल पार्टीज़ पे रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन इससे भी क्या होगा, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को वो लोग चेंज करते हैं, अगर ऑर्डिनरी पीपल जो है उनको हटा देते हैं, तो अनदर सेट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है आ जाएगी, ठीक है। और यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि जो है पार्लियामेंट में बैठ कर के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं। तो जब तक ये इटसेल्फ पॉलिटिकल पार्टी जो है इटसेल्फ डिसीजन नहीं लेती है और इनिशिएटिव नहीं लेगी जो है पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन के लिए, देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो ये जो है बहुत कठिन है। स्टिल कुछ जो है कोर्ट्स ने और कुछ इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेप लिया है इसको रिफॉर्म करने के लिए, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। और इससे जो है बहुत हद तक कुछ असर जो है पड़ा है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी एमएलए है, एमएलए क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये जो है स्टेट लेवल पे होता है, जिसको विधानसभा में जो भी मेंबर्स जाते हैं उनको जो है हम एमएलए बोलते हैं, ठीक है। ये स्टेट्स में विधानसभा होता है। और एमपी जो होते हैं ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है। ये जो है पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है। तो ये जो है दोनों, पहले क्या होता था कि जैसे इलेक्शन हो गया और किसी पार्टी के पास सीट कम है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो वो क्या होता था कि एमएलए जो है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर एग्जाम्पल्स, आप लोग ये समझिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी दो मेन पार्टियां हैं, ठीक है। जैसे बीजेपी के पास जो है 5 सीट चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, और कांग्रेस वैसे माइनॉरिटी में है, बहुत कम है। तो क्या होता था कि बीजेपी लेओड करती थी, मतलब कि ये पार्टी कर सकती है, ठीक है, डोंट कोट इट एज ए, ये इट इज़ जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये पार्टी क्या करेगी कि कांग्रेस के मेंबर्स को लेओड करेगी कि आप हमारे में आ जाइए, हम जो है आपको जो है मिनिस्टर का पोस्ट दे देंगे या जो है कुछ करोड़ रुपीस दे देंगे। तो ये लोग आसानी से आ जाते थे, ठीक है। तो इसमें कोई बंधन नहीं था। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन कंटेस्ट किए रहते थे वो उनका एग्जिस्ट ऐसे ही रहता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया कि कोई भी एमपी और एमएलए जो है पार्टी नहीं छोड़ सकता है। इन केस अगर वो पार्टी छोड़ करके और जो है दूसरी पार्टी में जाता है तो उसकी मेंबरशिप जो है कैंसिल हो जाएगी, मतलब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो खड़ा हुआ था वो जो है उसकी कैंडिडेचर जो है ख़त्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डिफेक्शन। डिफेक्शन क्या है? चेंजिंग पार्टी एलिजियंस फ्रॉम द पार्टी ऑन विच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड, ठीक है, टू ए डिफरेंट पार्टी। मतलब कि आप जो है वहाँ से जो है चेंज करके दूसरी पार्टी में जाते हैं, जबकि आपने किसी दूसरे पार्टी के प्रिंसिपल्स पे जो है चुनाव जो है लड़ा था। तो ये जो है यहाँ इसमें जो है बहुत हद तक जो है सफलता मिली है
इसको रोकने के लिए, ठीक है। ये जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, अब जो है एमपी और एमएलए भी कोई भी जो है जो टॉप लीडर्स है उनकी बातों को मना नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल ऐसा होता है क्योंकि कुछ एमएलए और एमपी जो है दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं और उनको ये एश्योर्ड किया जाता है कि आपकी कैंडिडेटर चली जाएगी तो हम आपको जो है अपने सीट पे जो है दोबारा चुनाव लड़ाएंगे और आपको जिताने की कोशिश करेंगे स्टिल। बट जो पहले होता था वो जो है अभी बिल्कुल कम हो गया है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर पास किया था कि कोई भी जो है कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा, ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करेगा वो जो है एक एफिडेविट देगा, ठीक है। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन जो होता है, शपथ पत्र इसको बोलते हैं। मतलब कि आप शपथ लेते हैं कि मैं जो भी इसमें जो है लिख रहा हूँ वो सही है। इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और अगर ये गलत पाया गया तो आप पे मुकदमा हो सकता है, आपको जेल भी हो सकती है। तो ये जो है आपका एफिडेविट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो भी कैंडिडेट होगा वो अपना एफिडेविट देगा कि उसके पास जो है कितना प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के बारे में, एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है। ये एक आर्डर निकाला गया कि जो भी कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा वो जो है प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देगा एंड क्रिमिनल केसेज अगेंस्ट हिम पेंडिंग, क्या क्या जो है केसेज उसके अगेंस्ट में है, पेंडिंग है, वो जो है डिक्लेरेशन देना होगा। लेकिन केवल इस डिक्लेरेशन देने से क्या होगा, जब तक कि इस पे कोई चेक एंड बैलेंस की एजेंसी नहीं होगी या उस बेसिस पे इनको रोका नहीं जाए, ठीक है। तो कुछ लोग तो एफिडेविट में गलत भी दे देते हैं और उनके पास जो है लूपहोल्स होते हैं ताकि कोर्ट में जा कर के उनको वो डरते नहीं हैं। और अगर सही भी दे दिए, अगर जो है जैसे कि क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके बाद जो है रोकने का कोई उपाय जो है नहीं है, तो बट स्टिल इससे एक फियर उत्पन्न होता है और कुछ हद तक ये भी जो है उसको रोकने में काम आता है। अब एक और स्टेप लिया गया था जिसको हम देखते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो है एक आर्डर पास किया था जिसमें कि ये देखा था कि हर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना इनकम टैक्स जो है रिटर्न फाइल करेगी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगी। तो इससे क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि किस पार्टी के पास जो है कितना पैसा है, कितना फंड है और कहीं से काला पैसा तो नहीं आ रहा है। काला पैसा मीन्स व्हाट, कि जैसे कि कुछ बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं, कंपनीज होती हैं, ठीक है, या जो रिच पर्सन होते हैं वो जो है पॉलिटिकल पार्टी को जो है पैसा देते हैं, ठीक है। लेकिन स्टिल अभी कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बना है, ठीक है, कि जिससे कि हम ये ट्रेस आउट कर सकें कि जो है ये पैसा कहाँ से आया है। कुछ हद तक जो है कुछ जो है रूल्स बनाए गए हैं, लेकिन स्टिल पॉलिटिकल पार्टीज ने उस रूल को ऐसा फ्लेक्सिबल रखा है कि जिससे जो है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये पैसा जो है कहाँ से आया है, कितने लोगों ने दिया है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी डोनर है, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि जैसे कि बैलेंस, ठीक है, बैलेंस जैसे पार्टी के पास मान लीजिए 5 करोड़, एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको ले रहे हैं, 5 करोड़ रुपीस जो है किसी पार्टी ने अपने इनकम टैक्स में रिटर्न में दिखाया कि एट द एंड ऑफ जो है 2019, ठीक है, इनके पास 5 करोड़ रुपीस था। तो साथ में एक लिस्ट भी अटैच होना चाहिए। लिस्ट अटैच होना चाहिए एंड दिस लिस्ट मस्ट बी या शुड बी डिजिटली, जैसे कि पेपर के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि अभी हम लोग डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो ये डिजिटली होना चाहिए। उसमें जो है नेम्स ऑफ डोनर, ठीक है, नेम्स ऑफ डोनर्स होने चाहिए कि कितने जो है कितना पैसा जो है दिया, ये तो हम कर सकते हैं। और ये नंबर ऑफ डोनर्स का जितना बैलेंस होगा
ये 5 करोड़ से जो है टैली होना चाहिए। तो इस तरह से एक ट्रांसपेरेंसी जो है हो सकता है, बट अगर पॉलिटिकल पार्टी चाहें तो, बट स्टिल जो है इसमें आज के डेट में भी कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने ट्रांसपेरेंसी जो है चंदे में जो है नहीं करना चाहती है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है एक्सपेंडिचर होता है, जिसमें जो है पानी की तरह जो है पैसा बहाया जाता है, और उसमें जो है उनका हिसाब देना जो है मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी तक जो है एक जो है कंक्रीट जो है रिफॉर्म जो है लेकर के नहीं आई। इसके अलावा जो है ये कुछ तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, कुछ इलेक्शन कमीशन ने लिया, कुछ कोर्ट्स ने लिया। अब जो है कुछ जो है सुझाव हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर इसको अडॉप्ट करती है तो जो है उसमें रिफॉर्म होने की संभावना रहेगी। उसमें क्या है, पहला जो है रिफॉर्म क्या है कि एक लॉ जो है बनना चाहिए। ठीक है, उस लॉ में क्या होगा कि एक रेगुलेटेड जो है बॉडी होनी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज के अफेयर को, इंटरनल अफेयर को जो है रेगुलेट करे। ठीक है, रेगुलेटेड बॉडी टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, मतलब एक जो है आपका लॉ होना चाहिए जो कि ये रेगुलेट करे जो इनके इंटरनल अफेयर्स को जो है, और जो है एक इनके पास जो है रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, दैट रजिस्टर शुड कंटेन ऑल द मेंबर्स। ठीक है, सब मेंबर्स का जो है उसमें जो है रिकॉर्ड होनी चाहिए, और जो है उस एक जज होनी चाहिए कि अगर कोई जो है अगर डिस्प्यूट होता है तो वो जो है ओपन इलेक्शन जो है अपने मेंबर्स में करा सके हायर पोस्ट के लिए। जज इन्हीं में से किसी एक को जो है बनाया जा सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल जो है ये हो सकते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो जो है उस डिस्प्यूट को हम कैसे जो है ठीक करेंगे, ओपन इलेक्शन जो है करके जो है टू द हायर पोस्ट। अगर कोई हायर पोस्ट का जो है इलेक्शन होता है तो उसमें जो है उसके कैंडिडेट जो है जो मेंबर्स हैं वो जो है उसमें पार्टिसिपेट जो करके जो है इलेक्शन उसको जो है कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट्स क्या है कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स। इसमें क्या है कि जो है एटलीस्ट 1/3 टिकट जो है वुमेन्स को दिया जाए। ये जो लॉ जो है बनने वाला था, लेकिन स्टिल इट इज़ पेंडिंग। सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है इस पे कंसेंसस जो है नहीं हो पा रहा है। इसमें यह है कि जो भी पार्लियामेंट की या एमएलए की जो है स्टेट में इलेक्शन होगी उस टोटल सीट का 1/3 जो है वुमेन्स को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन ऐसा हम कर सकते हैं। और जो है 1/3 तो टिकट दिया जाए, और जो भी डिसीजन मेकिंग जो बॉडीज़ है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग बॉडी या जो कमेटी होती है उसमें इन वुमेन्स को शामिल किया जाए, तो इससे भी एक जो है रिफॉर्म की संभावना दिखाई देता है। थर्ड जो है देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। कुछ लोग जो है इसको एडवोकेट करते हैं कि स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट फंडिंग मतलब गवर्नमेंट जो है फंडिंग करे, और वो फंडिंग इन द सेंस ऑफ काइंड होनी चाहिए, उपहार होना चाहिए। किस में, जैसे कि पेट्रोल के लिए, पेपर के लिए, टेलीफोन के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, और जो भी खर्चा हो रहा है उसका ऑडिट होना चाहिए। ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी खर्चा करती है उसका ऑडिट होनी चाहिए कि कितना पैसा इन्होंने खर्चा किया, और जो है ये पैसा कहाँ से आया, इंडिविजुअल ने अपने पास से खर्चा किया या जो है पार्टी ने जो है खर्चा किया है, ये सब जो है ऑडिट होगा। तो जो है इससे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो वेस्ट जो पैसा, जो कि फालतू का जो पैसा खर्चा होगा वो भी खर्चा कम हो जाएगा, और वो पैसा जो इकोनॉमी में सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ये लेकिन ये जो सजेशंस है इसको पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सेप्ट नहीं किया है। ठीक है, अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो बहुत सारे जो है इम्प्रूवमेंट जो है हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जब तक इटसेल्फ वो लोग जो है नहीं अपना डिसीजन लेंगे और कोशिश नहीं करेंगे तब तक जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो लोग जो है वही लोग रूल बनाते हैं। ठीक है,
जहाँ से रूल बनता है वहाँ पे वही लोग बैठते हैं, तो ये उन्हीं को बनाना है। लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि जो है उनको कंपेल कर सकती है, ये जो है कि आप जो है रिफॉर्म को लाइए। वो जो है दो चीज़ों को हम देख सकते हैं, वो हम देखेंगे वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पॉलिटिकल पार्टी को कंपेल कर सकती है कि जो है पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए। पहला क्या है कि जो है जो पीपल है वो आगे आए। कैसे आगे आए? थ्रू पेटिशन। कोर्ट में पेटिशन दिया जाए, ठीक है, कि जो है ये रिफॉर्म्स जो है होनी चाहिए, जैसे कि पब्लिक लिटिगेशन जो है डालते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ये पेटिशन डाला जाए कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये रिफॉर्म होनी चाहिए। दूसरा पब्लिसिटी, ये वाइड पब्लिसिटी होना चाहिए, क्योंकि ये कोई ख़राब काम नहीं है। इससे क्या होगा? डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी, और जब डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी तो कंट्री के लिए जो है ये सही होगा। और एजिटेशन भी होना चाहिए, प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है, एजिटेशन बाय द ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ऑर्डिनरी पीपल शामिल हो, प्रेशर ग्रुप हो, एंड मूवमेंट्स एंड मीडिया जो है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। देखिए ऑर्डिनरी पीपल तो पता है, प्रेशर ग्रुप, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रेशर ग्रुप क्या होता है कि जैसे कि अगर आप अकेले किसी पॉलिटिकल पार्टी या 10 लोग जो है मिल करके आप अप्रोच करोगे तो वो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। लेकिन जब आपके पीछे बहुत सारा ग्रुप होगा, आपके थाउजेंड्स या लैक्स में लोग होंगे, और आप जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से बोलोगे कि हमारे यहाँ ये रिफॉर्म करना है, हमारे एरिया में ये काम कराना है, तो वो बात आपकी सुनी जाएगी, इसलिए कि आपके पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है, जैसे बिजनेसमैन का होता है, ठीक है, रिलीजियस लोगों का होता है, तो ये लोग ग्रुप बना करके पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर डालते हैं, तो इसको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, अपना काम जो है निकलवाने के लिए, ठीक है, काम मतलब कि अच्छे काम निकलवाने के लिए। तो ये जो है लोग इसके साथ में अगर आ जाए, पेटिशन डालें, वाइड पब्लिसिटी किया जाए, एजिटेशन किया जाए, प्रेशर ग्रुप द्वारा प्रेशर लगाया जाए, और मीडिया जो है बहुत बड़ा रोल जो है इसमें प्ले कर सकती है। मीडिया भी जो है वाइड पब्लिसिटी करेगी, तो ये इससे क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज में फियर हो जाएगा, उनमें एक डर हो जाएगा कि जो है अब हमें जो है रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। यहाँ पे अगर हम नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। क्यों ये डरेंगे? वाई दिस पॉलिटिकल पार्टी विल गेट फियर्ड? क्योंकि इसके साथ में मास ऑफ पीपल हैं। इनको पता हो कि अगर हम इस सुधार को नहीं लागू करते हैं तो ये लोग जो है हमें हमारे अगेंस्ट में जो है जा सकते हैं, तो हमारे सीटें जो है कम हो सकती हैं। ये जो है तो ये जो है प्रेशर डाल करके ये काम कराया जा सकता है, इसमें पीपल हो। दूसरा क्या है कि दूसरा पॉइंट्स ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट्स दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। जैसे कि हम देखते हैं कि जो भी इसमें शामिल होगा, तो ये सब लोग जो है जितने भी इसमें लोग शामिल हो रहे हैं वो जो है इसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? ये जो जितने भी लोग हैं इसमें जो टॉप लीडर्स हैं वो जो है पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हो जाए या अपना एक नया पॉलिटिकल पार्टी बनाए, ठीक है, या उसी में आपको जो है जाना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको जो है अच्छे लोगों को उसमें जाना पड़ेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टी को ये लोग जो है ज्वाइन करें, क्योंकि द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अगर अच्छे लोग होंगे तो क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होगी। अगर जो है उसमें क्रिमिनल्स ज़्यादा लोग चले जाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो अफेक्ट करेंगे पॉलिसीज़ वगैरह में, तो जो है हमारी डेमोक्रेसी ठीक से नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये जो है दो तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में रिफॉर्म ला सकते हैं। तो इसमें क्या है कि हम उसी में जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ में चले जाएं जो लोग जो है उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ऑर्डिनरी सिटीजन जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाएगा तब तक जो है केवल अगर हम बाहर से ही बात करते रहेंगे, उस पॉलिटिक्स में जा कर के रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है बहुत मुश्किल है। तो ये दो पॉइंट्स हमने देखा कि जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम जो है प्रेशर
डाल सकते हैं रिफॉर्म्स करने के लिए। इस क्लास में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।